सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक रिएक्शन है, बट एक रिएक्शन में पार्टीशन बहुत सारे हैं, तो एक ही रिएक्शन को हम बहुत बार देखने वाले हैं, बार बार देखेंगे। पॉइंट ये है कि आपको यदि पहला रिएक्शन समझ में आ गया तो बाकी चीजें बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। करना क्या है, समझना ध्यान से। यहां पर हम लोग जो रिएक्शन करेंगे वो अमोनिया और डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पर यह आएगा कि रिएक्शन विथ अमोनिया और डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया का मतलब क्या है? अमोनिया से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम लोग। वी कैन मेक सो मेनी सब्सटेंसेस फ्रॉम दी अमोनिया। तो जो अमोनिया से हम सारी चीजें बना सकते हैं उसको उसकी क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहां पर दो पॉइंट लिखेंगे। नंबर वन, यू नो दैट अमोनिया इज व्हाट, NH3, बट मैं लिखूंगा NH2 बॉन्ड H करके। रीजन है, समझ में आ जाएगा आपको। तो NH2 बॉन्ड H, इसे भी अमोनिया ही बोलेंगे हम लोग। N, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे Z से। अब ये Z क्या है, तो Z बहुत सारी चीजें हो सकता है। हमने तो अज्यूम किया है Z, बाकी Z बहुत सारी चीजें हो सकता है। अब Z क्या क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं हमारे सामने। ध्यान से सुनो। Z के तौर पे R हो सकता है। यदि मैं H लिखूं तो अमोनिया ही हो जाएगा। Z के तौर पे यदि मैं H को रखूं तो वो क्या हो जाएगा, अमोनिया। बट यदि मैं R रखूं तो R का मतलब यह है कि ये बॉन्ड बना सकता है NH2 के साथ। तो यहां पर जो हमको सब्सटेंस मिलेगा, जो सब्सटेंस मिलेगा वो हम लोग बोल सकते हैं अल्काइल अमाइन। बोलो, अल्काइल अमाइन बोल सकते हैं कि नहीं। NH2 के साथ कौन ज्वाइंट हो रहा है, R, तो इसे बोलेंगे अल्काइल अमाइन। और इस अल्काइल अमाइन से जो प्रोडक्ट मिलने वाली है उसे स्कीफ रिएजेंट बोलते हैं। जो प्रोडक्ट मिलेगी, ये सब्सटेंस मींस रिएक्टेंट लिखो सब्सटेंस की जगह, ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। और यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स मिलेगी इसे बोलेंगे हम लोग स्कीफ रिएजेंट। स्कीफ रिएजेंट। दूसरा हो सकता है OH। यदि मैं Z की जगह OH को रखो तो सुनो, NH2OH। मैं क्या यहां पर सब्सटेंस लिखता चलो साथ में, यहां पर मैं रिएक्टेंट को साथ में लिख लूं क्या, RNH2, समझ में आएगा। अदरवाइज NH2R, जिस तरह से है उसी तरह से लिखते हैं NH2R। अब यदि मैं OH को रखूं तो क्या बोलेंगे, बोलो, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलेंगे कि नहीं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलेंगे। एंड इसको लिखेंगे NH2OH। अब प्रोडक्ट मिलेगी, उसका नेम क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट का नेम हो सकता है ऑक्साइन। क्या बोलेंगे, ऑक्साइन। थर्ड, OH की जगह हम लोग लिख सकते हैं NH2। सुनो ध्यान से, इस Z को हटा के मैं NH2 रखूं तो हाइड्रोजीन बनेगा। यदि ये हाइड्रोजीन बन रहा है तो NH2 बॉन्ड NH2 हो जाएगा ये। और यहां पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज हाइड्राजोन। जीन को जोन कर दो, हाइड्राजोन। चलिए NH2 को थोड़ा हटा के हम लोग एक और सब्सटेंस ले, दैट इज NH एंड फिनाइल। तो समझो ध्यान से क्या होगा ये प्रोडक्ट, ये NH2 तो रहेगा, Z की जगह ये पॉइंट आएगा, तो यहां पर सब्सटेंस मिलेगा NH2 NH देन बेंजीन। इसे क्या बोल सकते हो, फिनाइल हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन तो है ही, पीछे क्या है, तो लिखेंगे हम लोग फिनाइल हाइड्रोजीन। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। समझ में आया, फिनाइल हाइड्रोजीन। तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन।
चलिए फिफ्थ, Z की जगह और एक सब्सटेंस ले सकते हैं, दैट इज NH। यहां पर मैं सेकेंड पोजीशन पे NO2 रखता हूं एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 रखता हूं, तो ये है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, है तो वही। यहां पर प्रोडक्ट ये आएगी, मींस रिएजेंट ये आएगा NH2NH, यहां पर आएगा NO2 एंड यहां पर भी आएगा NO2, तो क्या बनेगा बोलो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या आएगी, जोन कर दो सिर्फ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। एंड 6 इंपॉर्टेंट वन, NH C डबल बॉन्ड O NH2 को रखो। देखो बेटा ध्यान से, लिखने में मशगूल हो गए हो आप लोग, लेकिन देखते रहो। ये जो है वो एक्चुअली इसका पार्ट है NH2CO NH2 मींस यूरिया। अब यूरिया में से मैंने एक हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया, तो ये बॉन्ड हो गया किसके साथ, NH2 के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगी, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 बन सकती है प्रोडक्ट। क्या किया मैंने, Z की जगह इस सब्सटेंस को रखा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, और इसे बोलेंगे हम लोग सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। अब रिएक्शन करेंगे हम इसके। ये तो मैंने डेरिवेटिव्स लिखवा दिया आपको, टोटल 7 सब्सटेंसेस है, यहां पर मैंने 6 लिखे हैं, एक अमोनिया जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी NH2H पता ही है अमोनिया के बारे में। तो हो गया, मैंने लिखा है सर, लिख लेते। हाँ S वाला सेमी है भाई, S कर देना इसको। हाँ बेटा, इंग्लिश बोगस लैंग्वेज है, सही है तो एक्सेप्ट करो, सही है। बोलना कुछ है और लिखना कुछ और है। गुजराती देखो, जो बोलना है वही लिखना है। साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी बोले कि साइकोलॉजी बोले वही समझ नहीं आता। हो गया बेटा, चलो एक एक करके रिएक्शंस देख ले, सबके रिएक्शन देखने हैं। चलिए अब हम लोग रिएक्शन किसके करने वाले हैं, चल क्या रहा है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका किसके साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। मेन सब्सटेंस भूल गए हम, शादी में चले गए, किसकी शादी वही भूल गए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन करेंगे अमोनिया एंड उसकी डेरिवेटिव्स के साथ। तो एक कॉमन रिएक्शन पहले लिखवाता हूं, कार्बोनाइल। हो सकता है यहां पर R एंड H हो, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड, दोनों तरफ R है तो ये बन जाएगा कीटोन। तो कार्बोनाइल का रिएक्शन हम करेंगे NH2Z, मींस ये अमोनिया हो सकता है या उसकी कोई डेरिवेटिव्स भी हो सकती है। ये रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में होता है। दिस रिएक्शन मस्ट अकर इन एसिडिक मीडियम। तो यहां पर एसिडिक मीडियम चाहिए हमको। हो क्या रहा है, यहां पर से ऑक्सीजन, यहां पर से दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, रिमूव हो जाएगा H2O, यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड N बॉन्ड Z। दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया, किसके साथ चले गए, ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी डिस्टर्ब हुई ड्यू टू 2 हाइड्रोजन, कार्बन की 2 वैलेंसी डिस्टर्ब हुई ड्यू टू ऑक्सीजन रिमूवल। तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हो जाएंगे।
बात समझ आई कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग H2O का रिमूवल तो देख लिया, लेकिन चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी हम देख सकते हैं। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, थोड़ा मूड बनाए रखिए। जब भी मैकेनिज्म आता है आप हमारे से नाता तोड़ देते हो कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये पार्ट है। C डबल बॉन्ड O। अब हम लोगों ने अभी अभी बोला कि इस रिएक्शन में अटैक कौन करने वाला है, या किसी कौन से मीडियम में रिएक्शन होने वाला है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होने वाला है। अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो यहां पर अटैक सबसे पहले करेगा H+। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन की तरफ लोन पेयर चले जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को आपस में एक दूसरे को देखा, बात खत्म। यहां पर हो जाएगी COH। ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। क्या बन गया बेटा? कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद हम अटैक किससे करवा रहे हैं? NH2Z। NH2Z में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो समझ में आ सके ऐसी बात है कि यहां पर नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर किसे प्रोवाइड करेगा? कार्बन को। तो ये लोन पेयर जब कार्बन को मिलेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है। यहां पर आएगा N। अब देखो जरा ध्यान से, NH2Z है तो यहां पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं जैसे अमोनिया को लिखते हैं हम लोग। समझ आ रहा है ना? दो हाइड्रोजन यानी एक Z को मैंने अलग अलग बताया है। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? OH। यहां पर सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4, तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये अपनी वैलेंसी को क्या बोल सकते हैं, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने का ट्राई करेगा। 4 है तो 3 करने का ट्राई करेगा, एक वैलेंसी कुछ भी करके कम करेगा। तो बेस्ट रिमूवल या लिविंग ग्रुप कौन सा? तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, वो तो बेचारा कोई सुनता ही नहीं उसकी। तो ये प्लस के तौर पे रिमूव होगा। अब ये प्लस के तौर पे रिमूव होगा तो यहां पर -H+ हो जाएगा। बनेगा क्या? यहां पर हमारे पास है OH और यहां पर है NHNZ। लेकिन वो हाइड्रोजन यहां पर भी तो अटैक कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? अब यहां पर अटैक कर सकता है तो वो हाइड्रोजन जब इसके साथ आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरह से, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि साथ में यहां पर अटैक कर लिया उसने। अब यहां से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। जैसे ही वाटर रिमूव होगा कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा, बनेगा बेटा। अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन की खोज में है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये करेगा कि अपनी खुद की वैलेंसी बिगाड़ेगा। तो ड्यूरिंग दिस ये रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। रिमूव तो हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो यहां पर कुछ इस तरह से कंपाउंड बन सकता है। C डबल बॉन्ड N बॉन्ड ZH+ रिमूव हो गया। तो देखो वही आ गया कंपाउंड। समझ आया? मनगढ़ंत कहानी है। बोलो। यहां पर बताता हूं, डोंट वरी, रीजन है इसका। आपको पता है H+ एंड H2O, ये दोनों जब भी हम एसिडिक मीडियम रखते हैं तो अकेला एसिड नहीं होता है, एक्वायस एसिड होता है। अब एक्वायस एसिड में एक्चुअल में होता है H2O, मेजर पार्ट कौन? H2O। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अटैक कौन करने वाला है? H2O का ऑक्सीजन। किसके साथ? H+ के साथ। तो H2O बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो किसके ऊपर अटैक करेगा? H+ के साथ। तो पहला रिएक्शन एक पार्ट क्या आएगा? H2O H+ के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो पहला स्टेप आता है, लेकिन हमने वो मेंशन नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जिसमें न्यूक्लियोफाइल कौन? वाटर।
इस रिएक्शन के एक और नाम से जाना जाता है कंट्रोल्ड पीएच रिएक्शन। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल ऑफ पीएच होता है पूरे रिएक्शन के दौरान। पीएच की वैल्यू एक लेवल से ऊपर नहीं जाती है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिएक्शन कौन से मीडियम में होता है, दिख भी रहा है कि एसिडिक है, राइट। रीजन ये है, सुनो, ये क्या है बेटा, बेस, ये क्या है, बेस, और एसिडिक मीडियम में होगा तब दोनों रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कंट्रोल ऑफ पीएच तो है, बट यहां पर साथ में ये भी ध्यान रखो आप लोग कि इसकी ऑप्टिमम पीएच करीबन 3.5 है, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम तो किसे बोलते हैं हम लोग, जो 1-2 के आसपास पीएच हो, मींस 1 हो, 2 हो, 2.5 ऐसे कुछ है, तब हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बोलते हैं। यहां पर उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ध्यान रखना। चलो रीजन में लिखवाता हूं। इफ वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन व्हाट हैपन, हमने यदि स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बोल दिया मैंने कि कंट्रोल ऑफ पीएच रिएक्शन है तो 3.5 के अराउंड ही होता है। यदि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता तो प्रॉब्लम क्या होता, पूरा का पूरा एसिड डेरिवेटिव को खत्म कर लेता। कौन से, अमोनियम डेरिवेटिव को, और अमोनिया की डेरिवेटिव है बेसिक, तो वही दोनों आपस में रिएक्शन करते, एल्डिहाइड कीटोन तो रह जाते। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते हैं ड्यू टू, यहां पर लिख सकते हैं पहले अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स बीइंग बेस react with strong acid and form salt फॉर्म कर लेते। तो फिर दूसरा सवाल आ सकता है, सर बेसिक मीडियम क्यों नहीं रखा। इफ टेक बेसिक मीडियम, बेटा बेसिक मीडियम क्यों नहीं रखा, रीजन क्या है इसके पीछे। यदि हम बेसिक मीडियम रख ले तो ये सब्सटेंस कैसा है, बेस, मीडियम कैसा, बेसिक। बेस एंड बेस थोड़ी ना रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं basic medium cannot react with basic ammonia and its derivatives. Reaction won't happen. चलिए अब एक एक करके रिएक्शन लिख लें। हो गया, हटा दो इसे। रिएक्शंस, चलिए ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन में हमने सबसे पहले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। क्या है ये, हाँ लेकिन फिक्स है, एल्डिहाइड भी कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमको करना है NH2, अब अदरवाइज NH3 बट NH2R, तो यहां पर मैं CH3 लिख लूं क्या, ये क्या हो गया, अल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन बोल सकते हैं इसे। अब मिथाइल अमाइन, तो यहां पर पहला जो रिएक्शन हमारा आ रहा है, यदि आपके पास स्पेस है तो यहां पर लिख सकते हो RNH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, पहला RNH2 के साथ। तो यहां पर रिएक्शन के दौरान बहुत ध्यान से देख लो, हर बार नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोनाइल का
वाटर रिमूव करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस H प्लस या फिर pH 3.5 लिखी होनी चाहिए, राइट। नीचे नीचे गिरा दो चलेगा, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 90,000 का है। डबल बॉन्ड NCH3, चलो इसे क्या बोलेंगे? स्किफ रिएजेंट। क्या बोलेंगे? स्किफ रिएजेंट। चलो लिखो जल्दी से। ये भी नाम तो पता ही है आपको, C डबल बॉन्ड N को इमाइन बोलते हैं, याद करो। तो ये एसिटाल्डिमाइन, एसिटाल्ड इमाइन और इमीन वॉट एवर जो आप बोलना चाहो, स्किफ रिएजेंट लिख सकते हो आप इसको। क्या लिख सकते हो? स्किफ रिएजेंट। हटा दो इसे। NH3 का रिएक्शन भी आप यहां पर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चलो NH3 लेके काम करो, जल्दी से काम करो, पोछा लगाओ जल्दी से। NH2 एंड H, चलिए H प्लस pH इज इक्वल टू 3.5, क्या होगा बताइए? यहां से H2, यहां से O रिमूव होगा, H2O एंड यहां पर मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। ये भी इमाइन ही है, ये अल्काइल वाला इमाइन है और ये विदाउट अल्काइल इमाइन है, बात तो सेम है। हाँ, इसे आप लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में स्किफ रिएजेंट, इसे नहीं लिख सकते, इसे नहीं लिख सकते। यहां पर आप लिखो एसिटाल्डिमाइन, यहां पर नीचे लिखो स्किफ रिएजेंट, और ये है एसिटाल्डिमाइन, कॉमन नेम है तो। हाँ, लेकिन ये स्किफ रिएजेंट है, ये अल्काइल, वैसे पूरा नेम बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हो, अल्काइल एसिटाल्डिमाइन। ये अल्काइल है तो मिथाइल बोलो आगे, तो मिथाइल फिर एसिटाल्डिमाइन, पूरा नेम ऐसा होता है। मैं कॉमन बता रहा हूं सिर्फ। पटेल भाई बस इतना, आगे नाम अलग हो सकता है उसका। अब यदि मैं यहां पर एक चीज बोलूं, ये C डबल बॉन्ड O और H ले लिया, इसे क्या बोलोगे? राइट। और इस फॉर्माल्डिहाइड को NH2H H प्लस pH इज इक्वल टू 3.5, सारी तैयारी कर ली बट रिएक्शन नहीं होता है। सारी तैयारी कर ली लेकिन रिएक्शन, इसका आंसर अभी मैं नहीं दे सकता हूं, मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन जो है वो हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं, तो इसका कुछ अलग रोल है, लेकिन यहां पर ये रिएक्शन नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। तो फॉर्माल्डिहाइड के साथ अमोनिया रिएक्ट नहीं करता है, बस कौन नहीं करता है? अमोनिया, बाकी सब करते हैं, सिर्फ अमोनिया, इसको मनाना पड़ेगा हमें, और हम नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाएंगे उसे। चलिए NH2OH क्या है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन CH3C डबल बॉन्ड OH NH2OH H प्लस pH 3.5 H2O। ये तो अब टाइम पास है, वैसे हर बार यही करना है हमको। मैं एसिटाल्डिहाइड ले रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैंने एजेंसी ले रखी है। ये आप कीटोन भी ले सकते हो, यहां पर फॉर्माल्डिहाइड लेना पाप है, बाकी सभी जगह फॉर्माल्डिहाइड भी ले सकते हो। चलो इसे क्या बोलोगे आप? आपने क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड, और ये है ऑक्साइन, एसिटाल्डोक्साइन, एसिटाल्डोक्साइन, एसिटाल्डोक्साइन। दूसरा लिखूं क्या कीटोन का?
ये H को हटा के क्या लिखना है आपको, CH3। यहां पर मैं CH3 लिखूं तो ये हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा, तो एसिटोक्साइन। चलिए देन NH2 ले लो। NH2 ये क्या है, हाइड्रेजिन। pH की वैल्यू 3.5 है, यहां से O, यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, H2O, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसे आप क्या बोलते थे बेटा, हाइड्राजोन। नहीं कुछ नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल हाइड्राजोन। देखो यहां पर एसिटाल्ड ऑक्साइन, एसिटाल्ड इमाइन, तो एसिटाल्ड हाइड्राजोन। पूरा नेम लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। 5th नंबर NH2NH एन बेंजीन, क्या हो गए, फिनाइल हाइड्रेजिन। और फिनाइल हाइड्रेजिन का रिएक्शन लिखना है हम लोगों को, CH3C डबल बॉन्ड OH NH2NH एंड बेंजीन, क्या होगा बताओ बेटा, H प्लस, pH की वैल्यू 3.5 ले लो। ऑप्टिमम pH बोलते हैं इसे, इस pH पे रिएक्शन सबसे अच्छी तरीके से होता है। दैट डजंट मीन कि इसके ऊपर के नीचे की pH नहीं चल सकती, हाँ रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ सकता है। यहां से O, यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, H2O, तो क्या बच गया, CH3CH डबल बॉन्ड NNH एन फिनाइल। क्या बोल सकते हैं इसे, यस फिनाइल हाइड्राजोन। आप लिखना चाहो तो एसिटाल फिनाइल हाइड्राजोन। सिक्स नंबर NH2NH एन बेंजीन की दो पोजीशन, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे NO2 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन है अभी तो। अगेन एसिटाल्डिहाइड ले लो, यहां से O, यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, H2O, CH3CH डबल बॉन्ड NH, सेकेंड पोजीशन पे NO2, फोर्थ पोजीशन पे NO2। इसे क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। आगे लिखना चाहो तो लिखो एसिटाल। चले, और लास्ट क्या था हमारे पास, NH2NHC डबल बॉन्ड NH2। इसे क्या बोलते थे, सेमी कार्बाजाइड। अगेन एसिटाल्डिहाइड, NH2NH C डबल बॉन्ड NH2, pH रख लो 3.5 H प्लस। टाइम पास है वैसे, हर बार वही रिएजेंट लिख रहे हैं हम जो हमने ऑलरेडी लिस्ट में लिख के रखा था। रिमूव क्या हो जाएगा, H2O बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2। क्या बोलेंगे बेटा इसे, सेमी कार्बाजोन। जोन कर लो हर बार। क्या ये फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन देगा, देगा, एक्सेप्ट अमोनिया सब देंगे। नाता सिर्फ अमोनिया से नहीं है, वो फॉर्माल्डिहाइड का। चलो हटा दो, निकाल दो बेटा, जाने दो।
हो गया। तो हम दो रिएक्शन खत्म कर चुके हैं। एक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हमने एक ही स्टेप में खत्म किया सब कुछ, लेकिन इसे बोलते हैं फॉलोड बाय एलिमिनेशन, क्योंकि ऐड हुआ पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में वाटर रिमूव हुआ, तो उसे एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। अब थर्ड रिएक्शन मैंने पहले ही लिखवाया था, याद करो पूरा। अब आएगा रिडक्शन। क्या आएगा? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट के एग्जाम में, 100% मिलेंगे, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा वो आपको ये पता होगा, तब जाके आंसर कर पाओगे, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। आल्डिहाइड और कीटोन लेने वाले हम लोग। आल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले लो, और यहां पर हम लोग डिफरेंट क्या लेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट लेने वाले हैं। डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। पहला है हाइड्रोजन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम। ये चीज हम 11th में कवर कर चुके हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं LiAlH4। फोर्थ वन हम ले सकते हैं सोडियम विद द इथेनॉल। फिर फिफ्थ वन हम लोग ले सकते हैं ZnHgHCl। ZnHgHCl। देन आफ्टर और एक ले सकते हैं NH2NH2, देन KOH विथ ग्लाइकोल, और ये ग्लाइकोल मॉइस्ट ग्लाइकोल होता है। मॉइस्ट ग्लाइकोल होता है मींस वाटर वाला ग्लाइकोल होता है। ओके, एंड लास्ट वन है हमारा HI विथ रेड फॉस्फोरस। तो इतने ही रिड्यूसिंग एजेंट हमको समझने हैं। यस, इतने ही, बहुत आसान है। ये सोडियम इथेनॉल तक जो भी प्रोडक्ट आएगी वो आएगी अल्कोहल। ये सारे हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन में से क्या बना के देंगे? अल्कोहल। उसमें भी ध्यान रखना, एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एंड कीटोन होगा, नीचे से निकाल दो, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इसका मतलब यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल तो कहीं नहीं दिख रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल did not prepared by this method। इस मेथड से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मिलेगा। जबकि ZnHgHCl, ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेमंसन रिएक्शन। कौन सा सन? क्लेमंसन रिएक्शन। और रिडक्शन लिखो क्योंकि है तो रिडक्शन ही, क्लेमंसन रिएक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन या रिएक्शन। ये तीनों जो है वो हमको देते हैं अल्केन। अल्केन देते हैं ये तीनों। ये बहुत फेमस है दोनों, और ये दोनों में से आज तक कम से कम 1.5 लाख टाइम क्वेश्चन आया होगा। कहने का मतलब समझ जाने का। आप 1.5 लाख टाइम का मतलब क्या है मेरा? बहुत बार आया, बहुत बार, पॉलीमर हो गया वो। बहुत बार पूछा गया है ये। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं। हटा दो इसे, बोलते रहो। बोले ते ना बोर वेचाय, ना बोले एनु कशुं ना वेचाय।
वॉल्फ किर्शनर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन। हमारे किसी ने फाइंड किया होता, किसी के सन ने, तो नाम बहुत बढ़िया होता है, पोपटसन रिएक्शन। कोदर भाई नाम होता तो कोदरसन रिएक्शन। फॉरेन लोगों के नाम यदि हम देखते हैं, कुछ तो ठीक है, जेम्स वगैरह तो याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ तो इतने ऑकवर्ड होते हैं कि हमें लगता है साइंटिस्ट ही होगा। सही है। अब आपसे यदि इसमें पूछ लिया जाए, ये जो पूरा लिस्ट है दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक हमें अल्कोहल बना के देता है तो दूसरा हमें अल्कीन बना के देता है। पूछ लिया जाए कि ये दो पार्ट में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा पावरफुल है, तो जो अल्कीन बनाते हैं वो। क्योंकि देखो हमारी बात को ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन में ऑक्सीजन कार्बन तो है, सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन करना वो रिडक्शन है, बट हाइड्रोजन का एडिशन भी करना है, ऑक्सीजन का रिमूव करना वो भी तो रिडक्शन है। अब अल्कीन फॉर्म करवाना है तो ऑक्सीजन को रिमूव भी करवाना है, हाइड्रोजन को ऐड भी करवाना पड़ेगा, किसमें? एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। दोनों काम जो कर रहे हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोले जाएंगे। तो क्लेमेंसन, वॉल्फ किर्शनर एंड HI विद रेड फास्फोरस, these are the most powerful reducing agent, most powerful reducing agent। आप लिख सकते हो नोट करके, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन में सबसे पहला रिडक्शन हम देख रहे हैं HC डबल बॉन्ड OH का। क्या है ये, कहीं देखा हुआ लगता है इसे? वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड। आपको यहां पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने हैं बिकॉज हम कर रहे हैं रिडक्शन। आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी से भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, तीनों की जरूरत नहीं है, तीनों में से किसी एक को ले लो, या फिर आप चाहो तो लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, आप चाहो तो सोडियम जिसके सर पे बाल नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वो ले लो। रिएक्शन होगा तो 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो होगा क्या, देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक आएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे OH। वैसे प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर भी हम इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। पता है आपको प्राइमरी अल्कोहल की एक्चुअल में डेफिनेशन तो क्या है? OH कंटेनिंग कार्बन अटैच्ड विद वन अनदर कार्बन। यदि हम लोग यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OH ले ले, एसिटाल्डिहाइड, सेम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सेम कंडीशन ले ले, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर, पाई बॉन्ड ब्रेक, OH CH CH3, ये मिलेगा हमको 1 डिग्री अल्कोहल, CH2OH हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इथेनॉल ढंग से लिखे तो ये OH नीचे की जगह लाइन में लिख लो आप लोग। एक काम करना, हाँ ये हम रिएक्शन देख रहे हैं एक ही जैसे नंबर, ठीक है चलो क्या फर्क पड़ता है। 3rd नंबर कीटोन ले लो, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सेम कंडीशन, हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर, एक ऑक्सीजन के ऊपर, प्रोडक्ट मिलेगी हमको 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब यदि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा जाए तो इसमें मैं मैकेनिज्म जो बताने जा रहा हूं वो निकल के साथ का बताने जा रहा हूं, मींस ये ऊपर के ऑप्शन का। LiAlH4 एंड NaBH4 का कुछ अलग टाइप का होता है। पहले में विथ निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम की बात है, ये मैकेनिज्म की बात है। होगा क्या, देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन करे 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं और पैलेडियम ले सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन
एंड ऑक्सीजन के ऊपर अटैच करके हम ये तो बना ही देते हैं। अब मैं इसका मैकेनिज्म नीचे की तरफ लिख लेता हूं। होता क्या है, ध्यान से सुनो, बॉन्ड ब्रेक होगा। होता ये है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने चाहिए, बट यहां पर होमोलाइटिक फिजन होता है। ध्यान रखना, होमोलाइटिक फिजन की वजह से क्या होगा, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, H2 आएगा ना ये, तो H बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन से मिलेगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन से मिलेगा, तो प्रोडक्ट फाइनली तो यही मिलने वाली है, यही है वो, और कुछ नहीं। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। हो गया। अब सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म वाइज, दैट इज LiAlH4 एंड NaBH4। यहां पर आप लिख सकते हो 2 करके, LiAlH4 एंड NaBH4। देखो क्या कर रहे हैं हम, 1 मिनट जरा पेन को साइड पे रख लो। इसमें से सवाल आता है और बढ़िया सवाल बनता है। यदि मैं LiAlH4 का आयोनाइजेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा Li प्लस एंड AlH4 माइनस, एंड उसके बाद AlH4 माइनस का आयोनाइजेशन होगा तो H माइनस प्लस AlH3 मिलेगा। हाइड्राइड आयन मिल रहा है। ये क्या है बेटा, हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन। यदि हम लोग NaBH4 को देखें तो NaBH4 का आयोनाइजेशन होगा तो मिलेगा Na प्लस NBH4 माइनस, एन फिर BH4 माइनस में से अलग से हाइड्राइड आयन हो जाएगा, NBH3 मिलेगा। तो ये भी क्या दे रहा है, हाइड्राइड आयन। दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है रेट डिटरमाइन स्टेप में, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अब हाइड्राइड आयन, अब यदि मैं यहां पर लिखूं कि मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH है, तो ये है तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब पहले स्टेप में हम करते हैं, सुन लेना ध्यान से, यहां पर हम LiAlH4 लिख सकते हैं या फिर NaBH4 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से H माइनस वैसे अटैक करने वाला है, क्योंकि आप LiAlH4 को देखोगे वो भी H माइनस दे रहा है, NaBH4 को देखोगे वो भी H माइनस दे रहा है, तो अटैक करेगा कौन, H माइनस। H माइनस में ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, हमें दिख ही रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये नेगेटिव जो है वो अटैक कहां करेगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ, मींस RCH2 एंड O माइनस हो गया। ये नहीं समझ आया? अरे ये कार्बन के साथ मैंने हाइड्राइड को रख लिया तो एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, ये दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो CH2 एंड O माइनस। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट स्टेप में H प्लस एंड H2 आएगा, यहां पर हम लोग हाइड्रेशन करेंगे, तो यहां पर जो H प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो RCH2OH अगेन एल्डिहाइड है, तो मिला तो अल्कोहल ही जो यहां पर बनाते आए हम लोग, लेकिन मैकेनिज्म में फर्क है कि पहला अटैक नेगेटिव का, दूसरा अटैक पॉजिटिव का। मींस ये इसमें देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एटम कम्स ऑन कार्बन एटम इज फ्रॉम LiAlH4 or NaBH4, and hydrogen atom comes on oxygen atom is from acidic medium। एसिडिक मीडियम है।
अब आपको लगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है। देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा लिख के दे दे, CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट? ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। LiAlH4 एंड दूसरा रिएक्शन है H2OH+। तो बहुत आसान है, हम एक हाइड्रोजन यहां रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहां रखेंगे, तो प्रोडक्ट हमको मिलेगी CH3CH2OH। देख के ही पता चलता है। चाहो तो आप यहां पर NaBH4 भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग यहां पर दूसरा कंपोनेंट मिसाल्डिहाइड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखो बेटा, मधुर आवाज है क्या मेरी? LiAlH4 एंड सेकेंड स्टेप में मैं यहां पर H+ के साथ D2O ले लू, D2O ले लूं मैं। ये D+ भी बोल सकते हो आप लोग, एसिडिक मीडियम में भी D+ देख लो, मान के चलो। अब प्रॉब्लम क्या है कि H कहां रखना है और D कहां रखना है, ये समझ होनी चाहिए हमें। नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन के साथ जाता है, तो यहां का हाइड्रोजन है ये कार्बन के, इसके साथ OD आएगा। कितने लोगों को समझ आया? समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगी? CH3 CH CH3 एंड यहां पर आएगा OD, OD गॉडी। चलिए मैं एक तीसरा क्वेश्चन बनाता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर मैं ले लू LiAlD4 एंड यहां पर मैं ले लू H3O+। अब बेटा मैंने क्या लिया? D4, तो D कहां आएगा? कार्बन के ऊपर, एंड O के साथ H आएगा, तो यहां पर आएगा CH3CDCH3 एंड गॉडी तो बनी ही नहीं, H बना। आप चाहो तो Li की जगह NaBH4 भी लिख सकते हो। हाँ, वो अभी स्पेस थोड़ी मिल जाए तो बता दो। ये हो गया है। चलो मेरे पास 5 मिनट है, पहले समझ लो फिर लिख लेना आप लोग। LiAlH4 एंड NaBH4, ये दोनों से जब आप रिएक्शन करवाते हो तो LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू NaBH4। अब क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा है, इसमें क्या खराबी है और इसमें क्या पावरफुल है जो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन के आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन है, विच गिव्स हाइड्रोजन इजीली। जो जितना ज्यादा अच्छे से हाइड्रोजन देगा, इजीली हाइड्रोजन देगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसमें जब आयोनाइजेशन करेंगे तो AlH4 आता है, तो यहां पर हम लोग कुछ इस तरह से बॉन्ड देख सकते हैं, और BH4 माइनस में इस तरह से बॉन्ड देख सकते हैं। ये नेगेटिव है। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम इज ग्रेटर इन साइज कंपेयर टू बोरॉन। बोरॉन एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के हैं, नीचे वाला कभी छोटा नहीं हो सकता है, तो वो ऑलवेज बड़ा होता है ग्रुप में। जब डाउन ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है।
तो यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी एंड हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा ही है, उनको तो बॉर्नवीटा पिलाया नहीं किसी को। तो ये है एल्यूमिनियम, ये है हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड है। अब बोरॉन की बात करें तो ये बोरॉन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड लेंथ कम है, ये बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, तो यहां से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। समझ में आ रहा? तो बॉन्ड एनर्जी इसको कम चाहिए, तो इजीली हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इजीली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज पॉसिबल। और इसीलिए एल्यूमिनियम जो है मींस AlH4 माइनस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक सिंपल से मुझे सवाल लिखने हैं, जल्दी करो तो लिखवा दो। छोटा सा पॉइंट बाकी है, खत्म करना है हमको, फिर ये LiAlH4 खत्म हो जाए। हटा दो इसे। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कुछ इस तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ध्यान से देखो, यहां पर हमने रिएक्शन किया पहला वाला निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम की हेल्प से, यहां पर हमने हाइड्रोजन ऐड किया। दूसरा रिएक्शन किया AlH4 LiAlH4 ले लो, और तीसरा रिएक्शन किया हमने NaBH4 की वजह से। यहां पर हमने H3O प्लस सेकेंड स्टेप में डाल दिया है, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप क्या है H3O प्लस। यह प्रोडक्ट क्या मिल सकती है हमें? सवाल सिर्फ दिमाग में ये आता है यहां पर कि क्या ये अल्कीन जो है वो इफेक्ट होगा, ये सवाल होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाने वाला है। अल्डिहाइड है तो अल्कोहल बन ही जाएगा, कीटोन होता तो सेकेंड डिग्री में बन जाता, लेकिन सवाल यहां पर आता है कि अल्कीन पे इफेक्ट आएगी। तो ध्यान रखना, जब निकल प्लैटिनम पैलेडियम है तो इन दैट केस अल्कीन भी रिड्यूस हो जाता है, और अल्कीन रिड्यूस हो जाएगा एंड कार्बोनाइल तो रिड्यूस होता ही है, बट इन केस ऑफ LiAlH4 एंड NaBH4 अल्कीन रिड्यूस नहीं होता है, तो अल्कीन एज इट इज रहेगा ये दोनों में। तो दोनों में प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड कार्बन 5 ही है ना, CH2OH, ये डबल बॉन्ड रहेगा। समझ में आया? तो ध्यान क्या रखना है, रिएक्शन विथ निकल प्लैटिनम और पैलेडियम कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O बोथ, दोनों को रिड्यूस करेगा, बट रिएक्शन विथ LiAlH4 और NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली C डबल बॉन्ड O। समझ में आया पॉइंट? हाँ, एक्सेप्शन ये हटा दो। एक्सेप्शन क्या है सुन लो ध्यान से। इफ C डबल बॉन्ड C ग्रुप
अटैच्ड विद द फिनाइल ग्रुप then LiAlH4 or NaBH4 can reduce C double bond C also. लिखना बाद में, प्लीज समझ लो इसको। ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? फिनाइल। उसके साथ CH डबल बॉन्ड CH आया, फिर एल्डिहाइड। अब तक तो हमने देखा कि एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये रहा। तो ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट ये भी रिड्यूस होगा क्योंकि डबल बॉन्ड C फिनाइल के साथ जुड़ा हो। यही तो लिखा मैंने, C डबल बॉन्ड C group attached with the phenyl group, C double bond C attached with the phenyl group, then LiAlH4 or NaBH4 can reduce C double bond C also. समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में फंस जाते हैं बच्चे। LiAlH4 या फिर NaBH4 ले लो और यहां पर रिड्यूशन H3O प्लस आएगा सेकेंड स्टेप में। होगा क्या? C6H5CH2CH2CH2OH ऐसा अल्कोहल मिल जाएगा। क्या? इसे रेड पेन से लिखना। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो रेड पेन से लिखनी चाहिए आपको ब्लॉक में। ब्लॉक मत लिखना, सिर्फ ब्लॉक बनाओ। ब्लॉग लिखने के लिए क्वालिफाई हो जाओ तो लोग आपको फॉलो करें, ढूंढते हुए आए।